फर्स्ट सेकंड वाला बेटा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसको शॉर्ट में बेटा हम एफसीसी भी बोलते हैं। तो पहले तो इसको समझते हैं क्या बेटा है। तो फेस सेंटर्ड में होता क्या है, जो आपके एटम्स हैं बेटा, फेसेस के अलावा आपके जितने भी कॉर्नर्स हैं, सॉरी कॉर्नर्स के अलावा आपके जितने भी फेसेस हैं, सारे फेसेस पर प्रेजेंट रहते हैं। ये मान लो आपके कॉर्नर्स के एटम है, और ये आपके बेटा, ये आपका जो ये वाला फेस है, इस फेस के सेंटर का एटम है, फेस सेंटर का। अब जो ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस फेस के फेस सेंटर का है। अब जो रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ बेटा मैं, बैक साइड आपको फेस दिख रहा है ये वाला, इसके फेस सेंटर पे ये येलो कलर का है, और इस वाले फेस के फेस सेंटर पे ये येलो कलर का है, और जो आपका एकदम फ्रंट साइड में आपका फेस है उसके फेस सेंटर के ब्लू कलर का है, और जो फ्लोर पर आपका फेस है उसके फेस सेंटर के ब्लू कलर का है। क्लियर है क्या, कैसे रिप्रेजेंट किया मैंने बेटा, यस सर। है ना। तो जो एक बार फिर से बताता हूँ, जो रेड वाला है ये इस फेस पर है, इस फेस के फेस सेंटर पर, और जो ये रेड वाला है वो इस फेस के फेस सेंटर पर है, जो ब्लू वाला है ये इस फेस के फेस सेंटर पर है, जो आपका एक इस फेस के फेस सेंटर पर है, और येलो वाला आपका इस फेस के फेस सेंटर पर है जो आपका लेफ्ट साइड में है, और जो आपका बैक साइड में उसके फेस सेंटर पे भी कौन सा येलो वाला है। तो इस तरीके से आपका क्या बना हुआ है बेटा, ये यूनिट सेल बना हुआ है। तो इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लो बेटा आप लोग। क्लियर है क्या, यस सर। ठीक। तो इसमें नोट करो बेटा, when the particles are present not only at the corners but also at the center of each face of the unit cell, it is called face centered unit cell. हो गया सर। Yeah. तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसमें जो आपके एटम्स हैं वो आपके कॉर्नर्स के अलावा फेसेस पे प्रेजेंट होंगे,
मैं एक बार आपको इमेज फिर से शो कर दे रहा हूँ कि कैसे करना है आपको, जरा एक सेकंड वेट करना आप लोग बेटा। जस्ट अ सेकंड। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, एक बार फिर से देखना आप लोग कैसे है। तो ये वाला है। देखो इस वाले में देखो आप, ये जो एटम है, ये 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 एटम है, एक पीछे भी हल्का सा ग्रे कलर में दिख रहा है, वो आपकी कॉर्नर्स वाले एटम है क्या? Yes. है ना? Yes. और जो हल्का सा आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, वो आपका एक फेस का एटम है क्या? Yes, sir. अच्छा एक चीज देखो, इसमें कॉर्नर्स वाले एटम आपस में टच कर रहे हैं क्या? No, sir. इस वाले फेस को थोड़ा सा मैं आपको लार्ज व्यू करके दे रहा हूँ, इस वाले फेस का। तो इस वाले फेस का आपको लार्ज व्यू कैसे दिखेगा? ये आपका फेस सेंटर का एटम है, ये वो एटम्स हैं जो आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से व्यू आएगा क्या बेटा एक फेस का? इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अच्छा तो ये जो आपका है, ये फेस डायगोनल है क्या? है ना? Yes, sir. Yes. तो एटम फेस डायगोनल के लॉन्ग टच करते हैं, यदि आपका ए है, ये आपका ए है, देन फेस डायगोनल आपका a√2 होगा क्या बेटा? Yes, sir. आपका फेस डायगोनल होगा a√2, और यदि आप यहाँ पर रेडियस के टर्म पे देखें तो ये r होगा, ये डिस्टेंस 2r होगा, ये r होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो a√2 होगा वो 4r के इक्वल होगा क्या यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? अच्छा एक चीज और, जो एटम फेस पर प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है क्या? Yes, sir. चलो ठीक है, बस तो ये लिखना नीचे से। अब यहाँ कंटिन्यू करना बेटा। एटम्स present at the corners is equal to get contribution of each atom present at corner 1/8 atoms present at the face center। एक रूम में कितने फेस सेंटर होते हैं बेटा, एक यूनिट सेल में या क्यूब में? कितने होंगे बेटा? 6. 6। हाँ ठीक, 6। देन contribution of
each atom present at phase center is equal to 1/2. Then effective number of atom कितने आएंगे? तो कॉर्नर पर बेटा आपके 8% है, बट उसको कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा हर एक एटम का, क्या है ना? Yes, sir. और फेस सेंटर पे आपके कितने एटम होगा? 6, बट उसको कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। तो इसको सॉल्व करोगे देन आपका 4 आ जाएंगे, क्या Yes, sir. क्लियर? चलो ठीक, नोट के लिए इतना। Yes, sir. चलो बता दो इसे। Yes, sir. चलो ठीक बेटा। अब नेक्स्ट है आपका लेटेस्ट पॉइंट। तो लेटेस्ट पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आपके एटम्स प्रेजेंट है। तो 8 एटम्स आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट थे, क्या है ना? Yes, sir. और 6 एटम आपके कहां पर प्रेजेंट थे? Faces पर. फेसेस पर। तो टोटल लेटेस्ट पॉइंट कितने हो जाएंगे बेटा? 14 हो जाएंगे, क्या Yes, sir. ठीक है? अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में नहीं समझ पाएंगे, तो जब आप ऑफलाइन क्लास आएंगे तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 लर्न कर लो अभी के लिए। यदि आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, देन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। क्लियर है बेटा? एक बार ट्राई करते हैं, यदि समझ पाओ तो देखो जरा, एक बार कोशिश करते हैं। स्क्रीन दिख रही है आपको? No, sir. नहीं दिख रही? एक मिनट, अभी दिख रहा है? Yes. Yes. ठीक Yes, ठीक sir. ठीक बेटा। वैसे आप खुद से भी गूगल कर सकते हैं, जिससे समझ में आए। देखो जरा, ट्राई करते हैं कैसे 12 होगा। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसमें। इसको एक काम करो बेटा, कोचिंग में आओ तभी समझाते हैं इसको। थोड़ा सा इमेज में हमें नहीं दिख रहा, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अदरवाइज यहाँ पर। इसको अभी आप लर्न करोगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है? बाकी एक बार गूगल करके ट्राई करना, सर्च करके यदि मिले कुछ तो बताना। अदरवाइज जब कोचिंग आओगे तब इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? Yes, sir. इसको अभी लर्न कर लो आप बेटा, ठीक है? कैसे बताऊं, सब एक बार ट्राई करते हैं, वैसे कोशिश करना, ठीक है बेटा? जैसे ये आपका फेस के सेंटर पर एटम प्रेजेंट है, तो 4 कॉर्नर्स वाले को टच करेगा क्या? टच करेगा ना? Yes, sir. अब ऐसे जब ये वॉल ऐसे कंटिन्यू होगा बेटा, यूनिट सेल आपका क्यूब ऐसे कंटिन्यू जाएगा, तो सॉरी, तो जो इधर फेस पर प्रेजेंट होगा रूट वाले फेस पर, तो इसको भी टच करता है, साइड वाले को भी टच करता है। इसी तरीके से फ्लोर पर जो प्रेजेंट होगा उसको भी टच करता है, इधर भी टच करता है। अच्छा इसको छोड़ ही दो, आप जब पूछेगा तब समझाता हूँ, ठीक है? बॉल से बता दूंगा मैं, इसको लर्न कर लेना, ठीक? नेक्स्ट डालो बेटा, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। तो इसके लिए तो मैंने आपको एक लार्ज व्यू दिखाया था, आपका एक फेस का, टच कर तो जाएगा सर।
ये आपका एफसीसी का एक फेस है, ये फेस डायगोनल है क्या बेटा आपका? Yes, sir. और फेस डायगोनल बेटा a√2 होता है, और अभी मैंने बताया था a√2 4r के इक्वल होगा क्या? Yes, sir. इसका बेटा जो आपका रिलेशन आएगा एज लेंथ और रेडियस में ही आएगा, a√2 इक्वल टू 4r। बाकी यदि आपको a इक्वल टू निकालना होगा तो 2√2r, और r के टर्म में निकालना चाहो तो आएगा a/2√2। क्लियर? आपको जो भी चाहिए आप निकाल सकते हैं यहाँ से। बता दो इसे। हटा दो बेटा। Yes, sir. चलो नेक्स्ट डालो बेटा आप लोग। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा बीसीसी। उसमें लिखो बेटा व्हेन in addition to the particles at the corners, there is one particle there is one particle present at the center within the body of the unit cell it is called body centered unit cell। तो इसमें क्या आपके एटम्स बेटा जो हैं सारे कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। कॉर्नर के अलावा जो आपका यूनिट सेल है, यूनिट सेल का एक बॉडी सेंटर होगा, तो वहां पर भी एक एटम प्रेजेंट होगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक। अभी इसको मैं थोड़ा सा नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलो देखो डायग्राम से देखते हैं किस टाइप से होगा। ये आपका यूनिट सेल है बेटा, देन सारे कॉर्नर्स पर आपके एटम्स प्रेजेंट है, और इसके अलावा बेटा आपका जो रूम का बॉडी सेंटर होगा, एग्जैक्टली सेंटर में होगा रूम के, वहां पर एक एटम प्रेजेंट है। ये आपको लग सकता है किसी फेस पर प्रेजेंट है, किसी फेस पर प्रेजेंट नहीं है, रूम का जो बॉडी सेंटर होगा वहां पर प्रेजेंट है। क्लियर है क्या? Yes. ठीक, तो इसको आप Yes, बना sir. लो। अभी मैं इमेज आपको शो कर दे रहा हूँ तो इससे और क्लियर हो जाएगा आप लोग। हटा दो बेटा इसे। Yes, sir. चलो देखो बेटा, ये इन लोगों ने थोड़ा सा, चलो ये वाला देख लो पहले। ये वाले व्यू देखो, जो आपको ये एटम्स दिख रहे हैं, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, बेटा आपके कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पर प्रेजेंट है क्या?
Yes. और जो ये हल्का सा जो इधर दिख रहा है ये आपका कहाँ पर प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है। क्लियर? Yes. अच्छा एक चीज समझो, जब वो एटम आपके यूनिट सेल में प्रेजेंट है बेटा, देन उसका कंट्रीब्यूशन पूरा अपना सेम यूनिट सेल में पूरा आएगा, 100% आएगा क्या? Yes, sir. जैसे इन लोगों ने और लार्ज व्यू में करके शो किया था, एक मिनट, इससे देखो, आप देखो तो जो कॉर्नर्स वाले हैं, कॉर्नर्स का तो कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा आपका, कॉर्नर्स वाले का कंट्रीब्यूशन है 1/8, देख लो 1/8, लेकिन जो बॉडी सेंटर है उसको कंट्रीब्यूशन पूरा 100% है क्या? Yes, sir. ये वाला आप देख लो, इसमें हो सकता है और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। देखो आप, ये आपके जो 4 एटम्स हैं, ये वाला, अरे यार सॉरी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट हो, उसको कंट्रीब्यूशन आपको इससे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी इन लोगों ने शो कर रखा है। क्लियर बेटा? Yes, sir. अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पर एक कॉर्नर वाले आइटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? No, sir. नहीं कर रहे ना, ठीक, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, ये बॉडी डायगोनल समझते हो आप, ये देखो जैसे ये आपका एक कॉर्नर का आइटम है, ये दूसरा अपर कॉर्नर का आइटम है, इसको आप ऐसे मिलाओगे तो बॉडी डायगोनल बन जाएगा क्या? Yes, sir. ये थोड़ा पॉइंट जरा ध्यान से समझना, फेस डायगोनल बॉडी डायगोनल है क्या। देखो जरा, ये आपके पास एक फेस है, यदि आप ऐसे ऐसे मिला देंगे देन आपका फेस डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से ना आप करके आपका यूनिट सेल बन गया। तो यदि आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो आपका फेस डायगोनल बनेगा क्या? Yes, sir. लेकिन यदि आप इस पॉइंट को कहीं इस पॉइंट से मिला दो तो आपका बॉडी डायगोनल बनेगा क्या? Yes, sir. है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एटम को इस वाले एटम को इस वाले एटम से मिलाएंगे तो फेस डायगोनल बन जाएगा क्या? बेसिकली इस वाले एटम को सेंटर को इस वाले एटम के सेंटर से हम ज्वाइंट करने जा रहे हैं ऐसे। तो आपको ये एटम पड़ेगा और ये आपका रेड वाला एटम पूरा पड़ जाएगा क्या? Yes, sir. और ये एटम का भी हाफ पोर्शन पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस r और रेड वाले का 2r, ये वाला r, तो यहाँ पर बॉडी डायगोनल आपका कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा क्या? यदि नहीं समझ में आया तो बेटा और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँ। क्लियर है जो पॉइंट मैंने बोला? Yes, sir. Yes. तो बॉडी डायगोनल 4r होगा, और क्यूब का बॉडी डायगोनल a√3 होता है क्या? ये आपको पता है या पर निकलॉन्ग में Yes, sir. पता है? Yes. सब पता है ना सबको? Yes, sir. या निकाल के बता दो कि a√3 कैसे होता है? क्लियर है या बताएं इसे? Clear. है sir. क्लियर है ना, ठीक, चलो आगे बढ़ो बेटा, बस आगे हमें नोट करना है। फिर ये आपका इमेज था, इसको आप बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको ड्रॉ कर लिया था? अच्छा एक चीज और Yes. बताना, Yes, sir. एक मिनट, एक चीज और बताना था, जस्ट ए सेकंड रुको, चलो कोऑर्डिनेशन पर बताना था। अच्छा एक चीज देखो, जो ये आपका रेड वाला आइटम है, ये इस आइटम को इस आइटम को इसको इसको सबको टच कर रहा है क्या? Yes, sir. जो रेड वाला, रेड वाला 1 2 3 4 5 6 7, एक और होगा जो हल्का सा दिख रहा होगा आपको, ये वाला, तो 8 के 8 एटम को टच कर रहा है क्या? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा क्या? Yes. Yes. एक मिनट, नीचे मुझे लगता है और अच्छा क्लियर इमेज दे देता है। कौन सा वाला था? एक मिनट, इससे बढ़िया तो मुझे लगता है पीछे वाला ही था। जैसे आप इसी से देख लो, इस वाले इमेज से आप
इस वाले से देखो आप, ये जो आपका ये हल्का सा जो बीच में आपका ब्लूइश एटम है, ये 8 के 8 को टच कर रहा है क्या? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। बस देखो, बीसीसी का बहुत इजी है, सिंपल क्यूबिक सेल का इजी है, एफसीसी का थोड़ा सा यहाँ पर ऑनलाइन बताना डिफिकल्ट है। जब भी आप ऑफलाइन आएंगे तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, 5 मिनट में बता दूंगा कि कैसे आपका 12 होता है, ठीक है? तो उसको अभी आप थोड़ी देर के लिए लर्न कर लेना, कुछ दिन के लिए। चलो आगे देखो बेटा, आप जरा अब फिर से वही लिखना है, एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, इक्वल टू 8 contribution of each atom present at corner is equal to 1/8 atoms present at body center 1, contribution of atom present at बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन बेटा 1 होता है क्या? एक ही यूनिट सेल में होता है ना? यस। यस सर। अब आगे लिखेंगे हम इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल। 8 कॉर्नर पर है, कंट्रीब्यूशन 1/8, एक बॉडी सेंटर पर कंट्रीब्यूशन 1, देन इफेक्टिवली 2 आ जाएगा क्या बेटा? यस सर। इतना नोट कर लो बेटा आप लोग। हो गया। चलो आगे बढ़ो बेटा। उसके बाद आपको लिखना लेटेस्ट पॉइंट। तो लेटेस्ट पॉइंट कितने होंगे बीसीसी में बेटा? 8 तो कॉर्नर्स पे थे, एक बॉडी सेंटर पे था क्या? यस सर। 9 9 हो जाएंगे। लेटेस्ट पॉइंट समझ रहे हो ना आप लोग? लेटेस्ट पॉइंट क्या है? जहां पर एटम प्रेजेंट है, जितने एटम प्रेजेंट है। तो 8 प्रेजेंट थे कॉर्नर पर, एक बॉडी सेंटर पे 9। और कोऑर्डिनेशन नंबर एट होगा क्या? मैंने अभी चेक कराया था, जो बॉडी सेंटर पे 8 हो गया, 8 कॉर्नर को टच करेगा। यस। उसके बाद बेटा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। तो मैंने अभी चेक कराया था बेटा, जो बॉडी डायगोनल होगा A√3 होगा, A√3 4R के इक्वल होगा क्या? यस सर। चेक कराया था, ध्यान रखना। ये बीसीसी की रिलेशन होता है A√3 इक्वल टू 4R, और यदि एफसीसी हो तो उसमें होता है A√2 इक्वल टू 4R। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना दोनों में, ये एफसीसी के लिए है, ये बीसीसी के लिए। नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलो बाकी Yes, बेटा बाकी रिमेनिंग पोर्शन में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो भी क्लास खत्म करो बेटा।